हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने सीक्रेट लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल्स को। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियोस नहीं देखा हो तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पता ही होगा, अल्फ़ाबेट्स पूरे 26 होते हैं जो कि A से Z तक होते हैं, और ओवेल्स यानी कि पूरे 5 होते हैं जो कि ये EI वो U होते हैं। और जो भी रिमेनिंग है ये ओवेल्स के बगैर जो भी रिमेनिंग है तो वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो कि BCDFGH JKLM NPQRST VWXYZ, जो कि पूरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम आर्टिकल्स को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आर्टिकल्स ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। इसे हम एडजेक्टिव्स के अंदर देखते हैं। ये हमें डिफ़ाइन करते हैं, तो इसीलिए आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिकल्स हमें एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो चलिए देखेंगे आर्टिकल्स को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए एंड एन आते हैं। तो और कब हम यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल को और डेफिनेट आर्टिकल को? तो चलिए देखेंगे एग्जांपल्स को करते हुए, और समझेंगे हम आगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बता रखा हूँ, पूरे 10 एग्जांपल्स। तो इसको हम पूरे फिलअप करते हुए और समझेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इट इज़ डैश अननोन प्लेस। यानी कि दोस्तों, हमें आर्टिकल को यहाँ पे मेंशन करने से पहले हमें यहाँ पर देखना होगा, ये वर्ड को देखना होगा। तो यहाँ पर है अननोन, तो इस अननोन वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर को देखना हो गया, तो ये हो गया यू। यहाँ पे आपको साउंड को भी देखना होगा दोस्तों, सिर्फ वर्ड को ही, सिर्फ लेटर को ही नहीं देखना चाहिए, आपको साउंड भी देखना चाहिए। जैसे कि आ बोल के साउंड आता है, अननोन यानी कि आ बोल के आ जाता है। तो आ बोल के साउंड आपको कहाँ पे आएगा? ये आएगा आपको ओवेल्स में आएगा। जैसे ए हो गया, ई आई ओ यू, तो ये हो गया ओवेल के अंदर आता है। तो इसका आंसर होता है इट इज़ एन अननोन प्लेस। तो चलिए अब सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, शी इज़ डैश गर्ल। अब देखिए यहाँ पर आपको इस वर्ड में आपको जी है, यानी कि ये हो गया कॉन्सोनेंट के अंदर आता है। तो जब हमें कॉन्सोनेंट के अंदर आएगा तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड, सही कहा आपने। यहाँ पर आएगा ए, शी इज़ ए गर्ल। तो अब देखेंगे थर्ड एग्जांपल, माई अंकल इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन। तो फटाफट आपको मालूम हो गया होगा, तो आप हमें कमेंट करके आंसर दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी ओवेल का साउंड आएगा। इस एजुकेटेड में ई है लेटर, जैसे कि ओवेल्स के अंदर ही आता है, तो हमें यहाँ पर भी एन, इसका थर्ड का भी आंसर एन हो जाता है। तो अब देखेंगे हम फोर्थ एग्जांपल, आई एट डैश ऑरेंज। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर भी एन ही आएगा। तो जब देखेंगे फिफ्थ एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम आपको पता हो गया होगा, यहाँ पर भी एन ही आएगा आर्टिकल। अब मुझे और बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, शायद आपको पूरा क्लियर ही समझ में आ गया होगा। सिर्फ अब बाकी रहा गया सिर्फ दा को कब और कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए, तो भी मैं बता देता हूँ इसी एग्जाम्पल्स में। आई सॉ डैश, अब यहाँ पर 2 आर्टिकल्स आ जाएंगे, आई सॉ एन ऑस्ट्रिच इन ए फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ओवेल आ गया और यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसलिए यहाँ ए आएगा और यहाँ एन आएगा। दोस्तों, आपको पहले साउंड को भी देखना होगा, जैसे कि वर्ड के अंदर हमें प्रोनाउंस करके देखना होगा। इस वर्ड में ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओ लेटर भी देखना होगा आपको, और साउंड को भी हम मैच करना होगा, तभी आप सही से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए अब देखेंगे सेवेंथ एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डैश होली बुक। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? जैसे यहाँ पर आपको ना आपको एन आएगा, ना आपको यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आएगा द। क्यों आएगा? क्योंकि जो भी ग्रेटेस्ट थिंग्स होंगे तो तब हम
द का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर एंड डेफिनेट। जो भी कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जैक्टली पोजीशन बताता हो, पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करके आपको डिफाइन करके बताता हो, तो तब हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह इसीलिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर एक बुक का नाम बता दे रहा है, होली बुक बोल के, और ये नाउन भी हो गया। फिर आपको एक ग्रेट चीज़ों को डिनोट कराने के लिए, डिफाइन ग्रेटेस्ट थिंग्स को डिफाइन करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को अच्छा समझ स्किप किए। अब अगर आपने इस वीडियो को देखा हो तो आप क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, आई एम रीडिंग डैश न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हाँ दोस्तों द ही आएगा, द न्यूज़पेपर। जैसे कि आप देखते ही होंगे, जैसे कि डेक्कन क्रॉनिकल, इस तरह के। तो अब चलिए देखेंगे 9th एग्जाम्पल, माई डैड गिफ्टेड मी डैश पेन। अब आप बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर आएगा ए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ये आंसर करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पर ए भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। अगर ये पेन गिफ्टेड किए है तो इसीलिए यहाँ पर दा आएगा दोस्तों। अगर ये नॉर्मल पेन हो गया, जैसे कि कॉमन पेन हो गया बोले, तो ये यहाँ पर ए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट इसलिए होता है क्योंकि डैड ने गिफ्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पर दा आएगा। अगर जो नॉर्मल पेन की बात हो रही हो इस सेंटेंस के अंदर, तो तब यहाँ पर ए आता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं पूरा आपको आर्टिकल इसमें कवर कर चुका हूँ। इट इज़ डैश लैपटॉप, जैसे कि आपको पता ही होगा, इट इज़ ए लैपटॉप। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो और थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर आगे मेंशन करा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कॉन्सोनेंट्स के अंदर में, जैसे कि मैंने कहा था, कॉन्सोनेंट्स के अंदर सब ए आएगा, ए गर्ल, एक बॉय, ए बेल्ट, ए स्टूडेंट, ऐसा आएगा। तब हमें ओवेल्स आएंगे, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे कि ये हो गया, ई हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूज होगा, जैसे कि हवर है, यानी कि आप सोचते होंगे ए, ई, आई, ओ, यू है ओवेल्स में, एच नहीं है ना, तो ऐसा आप कंफ्यूज होंगे दोस्तों। आपको इसका प्रोनाउंसिएशन को ऑब्जर्व करना होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन को हम कहेंगे एन अवर। तो यहाँ पर आपको ओ का साउंड आएगा दोस्तों। हाँ, एच को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आपको एच साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ आप कहेंगे एन हावर। तो यहाँ पर आ का स्पेलिंग आएगा, आ आपको ए का साउंड आएगा ओवेल्स के अंदर, तो इसीलिए हम ओवेल्स के अंदर ही आएगा दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर भी हम एन को ही लिखेंगे, एन अम्ब्रेला। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब डेफिनेट आर्टिकल्स, जैसे कि मैंने कहा था, द कब यूज़ करना है, जब कोई भी ग्रेट थिंग्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स जो कि बहुत ग्रेट होते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, या और बहुत जो भी है, द हिमालयास, ऐसे बोल सकते हैं हम, द सहारा डेजर्ट, द बाइबल, जितने भी ग्रेटेस्ट बुक्स होंगे तो उसे हम कह सकते हैं द बाइबल हो गया, द गीता कह सकते हैं, और द कुरान कह सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं द डेक्कन क्रॉनिकल। तो इस तरह के ग्रेटेस्ट और बहुत बड़ी चीज़ों को और नेचुरल चीज़ों को हम इस तरह हम द का यूज़ कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर हमें डेफिनेट डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो क्लियर से समझ में आया होगा। अगर से आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेशन में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर से आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।